वो किला जहां जाकर डर का मतलब बदल गया। मैंने दुनिया में कई ऐतिहासिक किले देखे हैं। कुछ भव्य थे, कुछ खंडर बन चुके थे और कुछ सिर्फ पत्थरों की कहानी कहते थे। लेकिन जिस किले के बारे में मैं आज स्टोरी सुना रहा हूँ, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। लोग उसे बस एक नाम से जानते हैं, वो चीखता किला। किले का नाम लेने से लोग क्यों कतराते हैं? इस किले का असली नाम सरकारी कागजों में दर्ज है, लेकिन आसपास के गांवों में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता। जब भी मैंने किसी से पूछा ये किला कहाँ है, तो जवाब मिला, दिन में जाना हो तो चले जाओ, रात का नाम भी मत लेना। यह कोई मजाक नहीं था। उन लोगों की आंखों में डर नहीं बल्कि यकीन था। किले जाने से पहले मैं एक छोटे से गांव में रुका। वहां एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरे कैमरे की तरफ देखा और कहा, बेटा, वो किला रात में पत्थर नहीं रहता, वो देखता है। मैंने सोचा यह लोक कथा होगी। आज समझ आता है, कभी कभी लोक कथाएं इतिहास से ज्यादा सच्ची होती हैं। किले तक पहुंचने का रास्ता अपने आप में अजीब है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगता है, हवा भारी लगने लगती है और पंछियों की आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ आपके कदमों की आवाज सुनाई देती है और तभी मन पूछता है, क्या सच में आगे जाना चाहिए? जब मैंने पहली बार उस किले को देखा तो मुझे डर नहीं लगा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी जरूर हुई। किले की दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे सदियों से धूप ने भी उन्हें छूना छोड़ दिया हो। खिड़कियां थी, लेकिन अंदर अंधेरा नहीं लग रहा था। अंदर कुछ मौजूद था। किले के अंदर पहला कदम, जैसे ही मैंने किले के अंदर कदम रखा, मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक फैल गई। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर हवा बिल्कुल ठंडी, ऐसी ठंडी जो हड्डियों तक उतर जाए। मुझे साफ महसूस हो रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ। इतिहास कहता है कि इस किले में सदियों पहले एक निर्दयी शासक रहता था। उसके आदेश पर कई लोगों को यही सजा दी गई। कैद खाना, तहखाना और बंद कमरे। कई लोग बिना किसी गलती के यहीं खत्म हो गए। इतना दर्द किसी भी जगह को खामोश नहीं रहने देता। मैं किले के अंदर कुछ ही देर चला था कि अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया। वो तेज आवाज नहीं थी, बल्कि बहुत हल्की, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो आवाज दिमाग से नहीं, सीधे दिल से टकरा रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और तभी मैंने देखा एक परछाई जो मेरी हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। मैं रुका। परछाई नहीं रुकी। मैं पीछे हटा। वो और पास आ गई। उस पल मेरे हाथ कांप रहे थे। किले के अंदर समय का एहसास खत्म हो जाता है। मुझे लगा मैं वहां मुश्किल से 20 मिनट रहा हूं, लेकिन जब बाहर आया तो 2 घंटे बीत चुके थे। घड़ी चल रही थी, लेकिन समय
सामान्य नहीं था। जैसे जैसे मैं किले से बाहर की ओर बढ़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। कदम भारी हो गए थे और मन बार बार कह रहा था, पीछे मत देखो। मैंने पीछे नहीं देखा। किले से बाहर निकलते ही हवा फिर से चलने लगी, पंछियों की आवाज आई और मोबाइल नेटवर्क वापस आ गया। लेकिन जो डर मेरे अंदर बैठ चुका था वो बाहर नहीं आया। मैं ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं सुना रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ किले सिर्फ इतिहास नहीं होते, वो गवाह होते हैं इंसानी क्रूरता के। और जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है वहाँ अजीब चीजें ठहर जाती हैं। अगर कभी आप किसी ऐसे किले के बारे में सुने और आपका मन कहे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उस आवाज की सुनिए, क्योंकि हर डर कल्पना नहीं होता।